हेलो एवरीवन। तो अभी हमारे चैनल पे चल रहा है प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। इससे पहले मैंने प्लांट किंगडम के 2 वीडियोस और डाल दिए हैं, जिसमें एक में मैंने समझाया है द क्लासिफिकेशन सिस्टम और जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें हमने एल्गी पढ़ी है, इंक्लूडिंग ऑल द 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। अब हमारा आज वाला जो वीडियो होने वाला है दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन योर ब्रायोफाइट्स के दोनों ग्रुप, दैट इज योर लिवरवर्ट्स एंड योर मॉसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं क्या इनमें एम्ब्रियो बनता है। हमने एल्गी में पढ़ा था कि वो एम्ब्रियो नहीं बनाते, तो हमने उनको बोला था दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, लेकिन ये एम्ब्रियो बनाते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स ऑफ योर मतलब प्लांट वाला कैटेगरी। ठीक है। दूसरा क्या इनमें जाइलम एंड फ्लोएम है। ब्रायोफाइट बहुत टिंगू टिंगू से छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है ही नहीं ऐसा। तो जाइलम एंड फ्लोएम का क्या करेंगे? सो दे आर एट्रैकियोफाइट्स। क्या ये सीड फॉर्मेशन करते हैं? नहीं, ये सीड फॉर्मेशन नहीं करते। और जो सीड नहीं बनाते उनको आप क्या बोलते हो? एस्पर्मेटोफाइट। इनके सेक्स ऑर्गन्स भी छुपे हुए होते हैं, सो दे आर क्रिप्टोगैम्स। अब हम बात करेंगे ये जो भी स्पोर्स बनाएंगे मेल एंड फीमेल वो एक्जैक्टली सेम दिखते हैं। यू कैन नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट कौन सा मेल कौन सा फीमेल, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये होमोस्पोरस होते हैं। होमो माने सेम, स्पोर। इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बुलाते हैं क्योंकि ये रहते मिट्टी में है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। अब हम इनकी बात करते हैं हैबिटेट की। देखो, एल्गी ना पूरी पानी में रहती थी, ठीक है, तो कोई टेंशन वेंशन है नहीं। अब ये ना इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट तो बन गए, ये थोड़े मिट्टी में रहने लग गए, मतलब दे आर गोइंग टू लिव इन द सॉइल में रहेंगे, पर ऐसा नहीं कि एकदम से उनको पूरा धूप में पटक दो, मर जाएंगे वो जल के। ठीक है, तो इवोल्यूशन होगा, पर इतना भयानक इवोल्यूशन नहीं होता है कि भाई पहले पानी में रहते थे अब सीधे उनको कड़कड़ाती धूप में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। सो अभी भी वो शेडेड एरिया में रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, पर ऐसी मिट्टी में रहेंगे जो शेडेड है, जो हमेशा गीली रहती है, जो हमेशा जिसमें नमी होती है, वैसी जगह पे रहेंगे। तो ये हमेशा शेडेड एरिया में रहेंगे। तो जो शेडेड एरिया में रहते हैं उन प्लांट को क्या बोलते हैं? स्कायोफाइट। या फिर ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटी के अंदर रहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ये वाला डायग्राम वाला पार्ट, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब हम लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ेंगे ना तब। अब बात करते हैं हम इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में बहुत अच्छी 2 बातें दे रखी है। पहली बात तो यही दे रखी है कि हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि रहते मिट्टी में, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने कर ली। इसके अलावा इनके बारे में दे रखा है कि ये जो प्लांट का जो सक्सेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ध्यान रखना। सक्सेशन जो टॉपिक है वो आपके 12th में है, जो कि कट चुका है, तो आप ये लाइन एक बार के लिए याद कर लो। डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा प्रोसेस है, क्या होता है इसके अंदर, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, प्लांट बॉडी की बात करते हैं। एल्गी तो क्या कंप्लीट ही थैलस थी भाई साहब, उसमें तो कुछ पता नहीं लग रहा है क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है। लेकिन इनका थैलस है तो थैलस, ये भी नहीं है कि रूट ले लिया, स्टेम ले लिया, लीफ ले लिया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इनका थैलस उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। इनका थैलस या तो ऐसा होगा लेटा हुआ, या फिर ऐसा होगा। तो जो लेटा हुआ थैलस है उसको आप बुलाते हो प्रोस्ट्रेट, और जो ऐसा वाला थैलस है इसको आप बुलाते हो इरेक्ट। तो 2 तरीके के थैलस हो सकते हैं। इनमें भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, लेकिन इनमें रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर मैं रूट जैसे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उनको हम बुलाते हैं राइजोइड्स, जो इनको अटैचमेंट में हेल्प कराएंगे टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम माने जो भी उनकी चीज़ जहाँ पे इनको चिपकने का है वो। ठीक है, फिर बात करते हैं राइजोइड की। अब राइजोइड ना यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर राइजोइड की बात करूँ तो वो लिवरवर्ट्स में मिलेंगे, और अगर मैं मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की बात करूँ तो वो मॉसेस में मिलेंगे। मैं आगे पढ़ाऊंगी। अब हम इनकी बात करेंगे, क्या इनमें सेक्स ऑर्गन्स है? ऑब्वियस है बात है यार, सेक्स ऑर्गन्स तो होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। हमने एल्गी में बोला था कि उनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। ठीक है, एल्गी का एक एक्सेप्शन याद है आपको कि एक ऐसी एल्गी है जो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, कारा ग्रीन एल्गी। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है बेटा जी उसको आप बुलाते हो एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आप बुलाते हो आर्किगोनियम। पहले हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, दिस इज अ टिपिकल एंथ्रीडियम। ठीक है, इस एंथ्रीडियम में बाहर की तरफ ये जैकेट है जो कि स्टेराइल है, जो कि गैमीट नहीं बनाएगा, और ये एक एक डब्बा जो है इसको हम बुलाते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल, और ये बना के देगी आपको एंथ्रोजॉइड। और ये जो एंथ्रोजॉइड है ये ऐसे दिखेंगे और बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। ठीक है, छोटे से स्मॉल है, मोटाइल है, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट दिखाएंगे। कीमोटैक्टिक मूवमेंट माने फीमेल गैमेट केमिकल रिलीज करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इन एंथ्रोजॉइड को पानी में रिलीज कर दिया जाता है, इसीलिए पानी चाहिए। फिर वो एंथ्रोजॉइड जो है वो आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में आएंगे। फिर उसके अंदर एग होगा, वेरी ऑब्वियस, एग के साथ फ्यूज कर जाएंगे और बना लेंगे जाइगोट। जाइगोट अब 2n है। देखो, तुम्हारे ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है वो हेप्लॉइड है, मतलब गेमिटोफिटिक बॉडी है। गेमिटोफिटिक बॉडी का मतलब क्या है कि वो गेमीट बनाएगी, बना ही रही है। ठीक है, फिर फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से फिर बनता है आपका स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट बनेगा यहाँ पे वो मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग बिल्कुल नहीं होता, और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे ही अटैच्ड होता है खाने के लिए।
ठीक है। और फिर स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो है जिनको हम स्पोर मदर सेल बुलाते हैं, वो आगे जाके मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके वो बनाएंगे स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे, और वो हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके वापस नया गैमेटोफाइट बना लेंगे। ये अगर यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया तो मैं अभी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी, उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये दे रखे हैं आपके दोनों सेक्स ऑर्गन, ये तो हो गया एंथ्रीडियम और ये आपका आर्किगोनियम जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है। अब इसकी अगर बात करूँ तो इसमें एक एग होता है, ये एग है और ये वेंटर केनाल सेल है, और इन दोनों को मिला के बोला वेंटर। ये पूरा नेक है और नेक के सेल्स को बोला नेक केनाल सेल्स, और ये जैकेट सेल्स या कवर सेल्स है। ठीक है। और ये आपका एग है जिसके साथ फ्यूज़ करने वाला है। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात दे रखी है, एक ये लाइन है जो मैंने अंडरलाइन करी है कि जाइगोट ना हाथों हाथ मियोसिस नहीं दिखाता है, नहीं दिखाया ना। जाइगोट ने पहले स्पोरोफाइट बनाया है, फिर स्पोरोफाइट के स्पोर मदर सेल मियोसिस दिखाते हैं। तो यहाँ पे हाथों हाथ रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस नहीं हुआ है, तो अंडरस्टूड है, ये तो लिखी हुई है बात। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है ब्रायोफाइट के बारे में कि क्या ब्रायोफाइट का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। देखो बोल रखा है कि ब्रायोफाइट्स की ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मॉसेस ना खाना प्रोवाइड कर देते हैं किसको, एक तो हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को या अदर एनिमल्स को। स्पेगनम की जो कुछ स्पीशीज़ होती है, स्पेगनम कौन सा है, दिस इज योर स्पेगनम। ठीक है। इसको ना पीट मॉस बुलाते हैं। इसकी कुछ स्पीशीज़ ना पीट प्रोवाइड करती है। पीट इज़ बेसिकली अ फ्यूल। ठीक है। जब स्पेगनम का फॉसिलाइजेशन होता है ना तो पीट बनता है। ठीक है। और इस पीट को ना हम अगर हमको कोई लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिप करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को होल्ड करता है तो चीज़ को ड्राई नहीं होने देगा और वो ईजिली ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है। ठीक है। फिर बात करते हैं, ये मॉसेस के हर फूड वाली बात मैंने बता दी। मॉसेस जो है ये सॉइल के ऊपर ऐसा बिछ जाते हैं, मैट की तरह बिछ जाएंगे। ठीक है। और फिर इसकी वजह से जो मिट्टी है जो वो इरोड नहीं होगी, मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है। और थोड़ा जो बारिश गिर रही है उसके इफेक्ट को भी थोड़ा कम करेंगे क्योंकि ये बिछ जाते हैं। फिर आपके मॉसेस जब लाइकेन के साथ में रहते हैं तो ये दोनों मिलके ना रॉक्स को कॉलोनाइज कर देंगे। ठीक है। और फिर रॉक को डिकम्पोज तोड़ेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और जैसे डिकम्पोज करेंगे तो वो हायर प्लांट की ग्रोथ पे हेल्प करेंगी चीज़ें। तो इसका ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है बेटा जी, लेकिन इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ब्रायोफाइट्स दे आर ऑफ लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट दे आर वेरी गुड इकोलॉजिकल वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट डन। अब हम पढ़ेंगे, देखो आपके ना जो ब्रायोफाइट्स है उनके दो ग्रुप है, एक होता है लिवरवर्ट्स और एक होता है आपका मॉसेस। ठीक है। वैसे तो 3 होते हैं पर तीसरा वाला हम पढ़ाते ही नहीं है, तो इसके 2 ग्रुप से पहले बात करेंगे लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो होता है दैट बिलोंग्स टू योर हेपेटिक ऑप्सिडा। ठीक है। तो पहले हम लिवरवर्ट्स पढ़ेंगे और दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी योर मॉसेस। ठीक है। तो पहले लिवरवर्ट्स शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे लिवरवर्ट्स जो है, इनको लिवरवर्ट्स क्यों बोला, क्योंकि इनके अंदर ना लिवर जैसी ब्रांचेस होती है। हमारे लिवर के अंदर ब्रांचेस बनी हुई रहती है, वैसी ब्रांचेस इनके अंदर होती है, तो ऐसा नाम दिया है। अब बात करते हैं कहाँ रहते हैं, हैबिटेट बताओ। वही हैबिटेट है भाई, गीली जगह पे रहेंगे। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फाउंड इन मॉइस्ट एरिया, शेडेड हैबिटेट, जैसे कि स्ट्रीम्स के बैंक पे हो गया, मार्शी ग्राउंड में हो गया, गीली मिट्टी डैम सॉइल पे हो गया, ट्री के बार्क पे हो गया, वुड के अंदर डीप अंदर घुसा हुआ हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर, ये भी थैलॉइड है भाई, पूरे ब्रायोफाइट ही थैलॉइड है, लेकिन इनका जो थैलस होता है वो ऐसा लेटा हुआ है, डॉर्सी वेंट्रल है। ठीक है। जैसे आप उल्टे लेट जाओ तो हम बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड हो आप। ठीक है। डॉर्सल सरफेस ऊपर है और वेंट्रल सरफेस नीचे है। ठीक है। और सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं, जैसे मान लो ये सबस्ट्रेटम है तो ये ऐसे लेटे हुए रहेंगे। ठीक है। इसमें कुछ लीफी मेंबर्स भी होते हैं, और लीफी मेंबर्स है तो उनमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो दे हैव लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे, और वो 2 रोज में लगे हुए रहते हैं, एक इधर और एक इधर, कहाँ पे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। इतना क्लियर? चलो डन। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फ्रेगमेंटेशन तो करेंगे, मतलब इनका थैलस के टुकड़े हो जाएंगे और हर टुकड़ा आगे जाके नया पूरा कंप्लीट थैलस बना लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन तो करती हैं। फ्रेगमेंटेशन वाली बात ना बच्चों के दिमाग से निकलती है, ध्यान रखना है ना। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ना इनके थैलस के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे रिसेप्टिकल बने हुए रहते हैं। उन रिसेप्टिकल को आप बोलते हो गैमा कप, और गैमा कप के अंदर बनते हैं छोटे छोटे एसेक्सुअल बड, जिनको आप बोलते हो गैमे, जो हरे रंग के होते हैं, मल्टी सेलुलर है, और ये प्लांट बॉडी से, मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे और फिर आगे जाके जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। जैसे देखो ये डायग्राम है, इसमें ये गैमा कप है और गैमा कप में होते हैं गैमे, गैमे को बाहर रिलीज कर देंगे और हर गैमा आगे जाके नया इंडिविजुअल बना लेता है। क्लियर हुआ बेटा? ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मैंने यहाँ पे एक साइकिल बना रखी है पूरी, हम डिटेल समझते हैं। किसकी साइकिल है? मार्केंशिया की। मार्केंशिया यहाँ पे दे रखा है, मैं वही मार्केंशिया पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये है आपका मार्केंशिया के 2 थैलस। मार्केंशिया ना डाइशियस होता है, डाइशियस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे। तो ये मान लो आपका मेल थैलस है और ये आपका फीमेल थैलस है। ठीक है।
मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट की? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। बॉडी कैसी है? थैलॉइड। और ये गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, आराम से अपना खुद संभाल रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये राइजॉइड हाई राइजॉइड कैसे होंगे? यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होंगे आपके ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। और ये गैमा कप हाई। फिर ये है डंडी, इस डंडी को बुलाएंगे आर्किगोनियोफोर। फोर माने डंडी। आर्किगोनियो क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर आर्किगोनिया है। ये है एंथ्रीडियोफोर और इसके ऊपर है एंथ्रीडियम। तो मैंने इसी डंडी को एनलार्ज करके यहाँ, इस डंडी को एनलार्ज करके यहाँ बनाया। तो ये है एंथ्रीडियोफोर और ये है आपका एंथ्रीडियम। ये है आर्किगोनियोफोर और ये आपका आर्किगोनियम। अब एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा क्या? एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनियम में क्या है? एग। दोनों ही एन है। ये इसको पानी मिला, ये तैर के गया किसके पास? एग के पास। दोनों फ्यूज़ करके क्या हो गई? सिनगेमी। सिनगेमी से क्या बना? जाइगोट। जाइगोट हाथों हाथ मियोसिस नहीं करता, ये बनाएगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बनाएगा फिर स्पोरोफाइट। अब देखो यार, ये वाला जो आपका गेमीट है ना, ये यहाँ आता है और यहाँ के फ्यूज़ करता है। इसका मतलब सिनगेमी यहाँ हुई है, इसका मतलब जाइगोट यहाँ बना है, इसका मतलब एम्ब्रियो यहाँ बना है, इसका मतलब स्पोरोफाइट यहाँ बना है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे बनाई है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के ना 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है यार, एम्ब्रियो से बना है तो डिप्लॉयड है, तो पूरा लाल वाला क्या है? डिप्लॉयड है। यहाँ पे ग्रीन वाले गेमेटोफाइट से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं जिनको बोलते हैं कैलिप्ट्रा, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ये जो कैप्सूल है, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको इलेटेड्स बोलते हैं। ये इलेटेड्स जो होते हैं कैप्सूल को बर्स्ट कराने में हेल्प करते हैं। इस कैप्सूल में आपको मिलेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल भी 2n होंगे, अगर स्पोरोफाइट 2n है तो स्पोर मदर सेल भी 2n। ये करेगा बेटा जी मियोसिस। मियोसिस करेंगे तो बनेंगे स्पोर, और स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करके वापस नया थैलस बना लेते हैं। ये है पूरी उसकी साइकिल। कौन सी साइकिल? लाइफ साइकिल ऑफ मर्केंशिया। ध्यान रखने की बात यह क्या है कि गेमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना सब कुछ खुद संभाल रहा है। और जो ये स्पोरोफाइट है रेड वाला, ये गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है, मतलब ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है और ये अपना खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। इतना क्लियर है? चलो डन। ये हमारी हो गई लिवरवर्ट्स की बातें। अब यहाँ पे कुछ बात दे रखी है कि लिवरवर्ट्स में हो सकता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, एक ही थैलस पे, और डिफरेंट पे भी हो सकता है। हमने अभी मार्केंशिया पढ़ा, उसमें तो डिफरेंट पे था, लेकिन सेम पे भी हो सकता है। सेम का एग्जांपल हो गया रिक्शिया, विच इज़ अ मोनोइशियस ब्रायोफाइट, ठीक है। लेकिन रिक्शिया की जो स्पोरोफाइट होता है ना, उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, उसमें फुट और सीटा नहीं बनता। सबसे सिंपल जो स्पोरोफाइट है वो रिक्शिया का ही होता है। इतना डन है? चलो आगे बढ़े। अब बात करेंगे मॉसेस, विच इज़ द सेकेंड ग्रुप ऑफ योर ब्रायोफाइट। मॉसेस में भी मेन प्लांट बॉडी तो गेमेटोफिटिक ही होगी, क्योंकि ये भी ब्रायोफाइट है। इसमें ना 2 स्टेजेस आते हैं, एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज, ठीक है। पहले आप इनके बारे में जान लो, फिर लाइफ साइकिल में डिटेल समझ में आ जाएगा। प्रोटोनिमा ना पहला स्टेज होता है, ब्रांच स्टेज है, क्रीपिंग है, मतलब अलोंग द ग्राउंड क्रीप करता है, हरा रंग का है। हरा रंग का है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और फिलामेंटस होता है, धागे जैसा है, तो टुकड़े होंगे तो फ्रेगमेंटेशन भी कर लेगा। आपने ये लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हुआ है। और ये स्पोर से बनता है डायरेक्टली। लीफी स्टेज जो होता है वो सेकंड स्टेज है, सीधा है, ऐसा अपराइट है, और स्लेंडर एक्सिस है उसका, पतला सा एक्सिस है, और उस पर स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है। और इसके ऊपर जो राइजॉइड्स होंगे वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होंगे। ब्रायोफाइट के कैसे थे आपके? उसके लिवरवर्ट्स के कैसे थे? यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे लीफी वाले के ऊपर, और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप करता है एज ए लेटरल बड। अब ये क्या है समझो थोड़ा सा। ये ना यहाँ पे लाइफ साइकिल है, समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक मॉस ले रखा है जिसका नाम है आपका फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया के अंदर ये है उसका लीफी शूट, और इसी के ऊपर आपको मिलेंगे सेक्स ऑर्गन। तो एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल है। मेल वाले को क्या बोला? एंथ्रीडियम। फीमेल वाले को क्या बोला? आर्किगोनियम। ये मेन प्लांट बॉडी है, गेमेटोफाइट है, डोमिनेंट है, हिप्लॉइड है। ये राइजॉइड से कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, एंड ऑल्सो इनके राइजॉइड के ऊपर ना ऐसे ऑब्लिक सेप्टा बने हुए रहते हैं, टेढ़े टेढ़े सेप्टा लाइन्स बने हुए, ठीक है। एंथ्रीडियम ने क्या बनाया? एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनियम ने क्या बनाया? एग। दोनों फ्यूज कर गए, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बन गया। अब देखो, ये ना तैर के यहाँ आया है, तो इसका मतलब जाइगोट यहाँ बनेगा, एम्ब्रियो यहाँ बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट भी यहाँ बनेगा। तो ये आपका गेमेटोफाइट और ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है अगेन, फुट, सीटा और कैप्सूल। ध्यान रखना, ऊपर वाले में क्या था? पीछे वाले डायग्राम में जो आपका लिवरवर्ट्स था उसमें फुट, सीटा, कैप्सूल उल्टे रखे हुए थे। यहाँ पे फुट नीचे है, सीटा इधर है, कैप्सूल ऊपर है, उधर कैप्सूल नीचे था। और यहाँ पे इससे एक लेयर निकलती है, दैट इज कैलिप्ट्रा, जो वहाँ पे भी निकली थी, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसमें इलेटर्स नहीं होते। इलेटर्स याद है? ऐसी ऐसी लाइन्स थी जो उसको बर्स्ट करने में हेल्प करती थी, ठीक है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलाबोरेट होता है कंपेयर टू योर ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का जो लिवरवर्ट्स आपने पढ़ा है अभी तक, लिवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज़ लेस इलाबोरेट, एंड मॉसेस का जो
स्पोरोफाइट होता है दैट इज़ मोर इलैबोरेट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन होता है जिसको हम ओपर्क्यूलम बुलाते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे 2 लेयर्स में दांत लगे हुए रहते हैं, 16 दांत है, 2 ऐसे 2 चक्री बना रखी है, तो उसको हम पेरिस्टोम टीथ बोलते हैं। फिर ये कैप्सूल में आपके होते हैं स्पोर मदर सेल, ये फिर ओपर्क्यूलम खुलेगा, पेरिस्टोम टीथ उसको डिस्पोजल में हेल्प करेंगे। स्पोर मदर सेल यहीं पे क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब स्पोर की प्लॉइडी क्या हो गई, एन हो गई। अब स्पोर ना पहले जाके बनाते हैं प्रोटोनीमा, वहाँ पे क्या था, स्पोर ने सीधा जाके मेन प्लांट बॉडी बना लिया था। यहाँ पे स्पोर बनाते हैं सबसे पहले प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा है जो कि ग्रीन है, ब्रांचिंग है फिलामेंटस से। फिर इसके ऊपर बनते हैं ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बुलाते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ये वाला स्टेज बनता है जिसको हम बुलाते हैं लीफी स्टेज। तो ये है आपका पहला स्टेज जिसको हमने बोला प्रोटोनीमा स्टेज, और ये है आपका दूसरा स्टेज जिसको हमने क्या बोला, लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज के ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन्स है, राइजोइड है, और ये आपका पहला स्टेज है। तो लीफी स्टेज किससे बना है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, और प्रोटोनीमा किससे बनता है, सीधा स्पोर से। यही बातें हमने यहाँ लिख रखी है। अब क्लियर हो गई। चलो अब ना 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। 3 एग्जाम्पल्स में फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्पेग्नम है। फ्यूनेरिया को हम रोप मॉस या कॉर्ड मॉस बुलाते हैं, पॉलीट्राइकम को हम हेयर कैप मॉस बुलाते हैं, और स्पेग्नम को तो हम पीट मॉस, कारपेट मॉस, बॉग मॉस ये सब बुलाते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात दे रखी है कि जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे अगेन फ्रेगमेंटेशन से भी करेंगे, और इनमें बडिंग होती है किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में हो गई ना बडिंग। देखो यही रीज़न है, क्या होता है आपके जो मॉसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस होते हैं। ग्रिगेरियस मतलब बहुत एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो करते हैं। उसका रीज़न क्या है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर मतलब ये आपके स्पोर है, ठीक है, और ये स्पोर इनडायरेक्टली पहले इन्होंने ये बना लिया, फिर मान लो अगर इसने फ्रेगमेंटेशन कर लिया तो ये जाके और फैल जाएगा। इसका मतलब फैले ही जाएंगे, इनको फैलने के लिए किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। इतना क्लियर। अब आते हैं डायग्राम्स के ऊपर। ये आपके डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम मैंने अभी लाइफ साइकिल में क्लियर कर दिए थे। ये आपका फ्यूनेरिया है, अगेन फ्यूनेरिया का ये वाला लीफी स्टेज है, और फिर आपका यहाँ पे फुट है, ये सीटा है, और ये कैप्सूल है। कैप्सूल में अगेन आपकी स्पोर मदर सेल वगैरह होगी। तो ये पूरा फुट, सीटा, कैप्सूल पूरा क्या हो गया, स्पोरोफाइट, जो कि पैरासिटिक है, खुद फ्री लिविंग नहीं है, और ये गेमेटोफाइट है जो कि फ्री लिविंग है ही। फिर यहाँ पे राइजोइड्स है, और जो मॉसेस के राइजोइड्स होते हैं उनमें ऑब्लिक सेप्टा होते हैं, करेक्ट। और ये है आपका स्पेग्नम। स्पेग्नम में ये लेबलिंग आप ध्यान रखेंगे, ऊपर वाली लेबलिंग है एंथ्रीडियल ब्रांच जिस पे एंथ्रीडियम होगा, और नीचे वाली लेबलिंग है आर्किगोनियल ब्रांच जिसके ऊपर आर्किगोनियम होगा, ठीक है। तो चलो, तो इसी के साथ में हमारा ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। इससे आपकी एनसीईआरटी भी क्लियर हो गई है, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो जैसे मैंने ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर दिए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। इसको वापस सुनिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। प्लीज सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। थैंक यू।